आप किसी शख्स से मिलते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं और अचानक से आप हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि आप अच्छे मूड में हैं, लेकिन आप किसी एक इंसान से मिलते हैं और उसके बाद अचानक से आप लो फील करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनकी ऑरा बहुत नेगेटिव है। नमस्ते एंड वेलकम टू डीप टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं ऑरा के बारे में। आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे हम ऑरा या आभामंडल कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज आप जान पाएंगे कि ऑरा क्या होती है और कितनी पावरफुल होती है। और एक बहुत स्पेशल बोनस मैं आपको दे रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में आपको एक बहुत स्पेशल बोनस दूंगी। ओके। वेल, नॉट जस्ट अस। सिर्फ इंसानों के पास ही नहीं, सभी के पास एक ऑरा होती है। इवन एनिमल्स, प्लांट्स और इवन नॉन लिविंग क्रिएचर्स, सबकी अपनी एक ऑरा होती है, जिसे एक आम आदमी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। क्योंकि आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, और सब कुछ एनर्जी है। एंड वी कैन सेंस दैट एनर्जी फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस सेल्फ। करेक्ट। तो मैं आपके साथ आज इस ऑरा के बारे में कुछ खास बातें करने वाली हूँ। कभी ना कभी आपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा। आप किसी शख्स से मिलते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं और अचानक से आप हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप अच्छे मूड में हैं, लेकिन आप किसी एक इंसान से मिलते हैं और उसके बाद अचानक से आप लो फील करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उनकी ऑरा बहुत नेगेटिव है। ऑल्सो 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 कुछ लोग आपको बहुत इरिटेट करते हैं। करेक्ट। कुछ लोग तो यू कांट इवन स्टैंड टॉकिंग टू देम। ऐसा भी होता है। तो भी उनकी ऑरा बहुत नेगेटिव है। और इस तरह से आप ऑरा को सेंस करते हैं। लेकिन आपको एक बहुत स्पेशल बात बताऊं, यही ऑरा आपको प्रोटेक्ट भी करती है। वाओ। जी हाँ, ये ऑरा आपको प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि आपके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। कोई भी एनर्जी आप तक पहुंचने से पहले आपकी ऑरा में आती है। आई होप बाय नाउ यू नो दैट हम सभी एनर्जी हैं। वी आर ए मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी आपकी ऑरा में पहले आती है और आपके शरीर में बाद में आती है। एग्जाम्पल, बुखार चढ़ने से पहले बहुत सारे सिम्टम्स आप देखते हैं। स्नीजिंग, आपको जुकाम हो जाता है, आपका थ्रोट जो है वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, और आपको फीवरिश सेंसेशंस, यानी कि जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं कि हरारत हो रही है, वो होनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स जो बुखार है, जो फीवर है, वो आपकी ऑरा में एंटर कर चुका है। याद आया, मैंने अभी अभी कहा था कि किसी से आप मिले और आपको अचानक से लो फील होना शुरू हो गया, या फिर आप किसी से मिले और आप अचानक से हाई वाइब्रेशन पर आ गए, हैप्पी हैप्पी फील करना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? ये एनर्जी जो उनकी ऑरा में थी वो आपकी ऑरा में ट्रांसफर हुई और आपको वो इमोशंस फील हुए। पर अभी अभी आपने कहा था कि हमारी ऑरा हमें प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल। अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर आपकी ऑरा वीक है, तो सामने वाले की एनर्जीज आपकी ऑरा में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो इसे कैसे समझें? आपकी ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। यानी कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं, और आप कैसा अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, क्या खाते हैं, आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, आपका मेंटल इमोशनल स्टेट क्या है, वो सब कुछ आपकी ऑरा दर्शाती है। प्लस एक और बोनस, आप किन लोगों के साथ में रहते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा आपको अफेक्ट करती है। तो ये सब कुछ आपकी ऑरा बताती है। एंड आपकी ऑरा आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे चेंजेस आपकी ऑरा में होते चले जाते हैं, और आप उसके रिजल्ट्स अपनी ऑरा में फील कर सकते हैं। आपकी ऑरा बताती है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका इमोशनल स्टेट कैसा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है। ये सब कुछ आपकी ऑरा ही बताती है। और यही सारी एनर्जीज आपकी ऑरा को बनाती हैं। एंड ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स, अगर ये तीनों सेक्टर्स आपके परफेक्ट हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और हो ही नहीं सकता कि कोई भी बाहर की एनर्जी आपको टच भी कर जाए। लेकिन अगर आपकी ऑरा वीक है, तो ये एनर्जीज, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं खाते हैं,
आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं उसी तरह की आपकी सोच बन जाती है। आप अगर अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं, पॉजिटिव नहीं रखते हैं, तो आपकी ऑरा जो है वो वीक होती चली जाती है, और इसी वीक ऑरा में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, इनफैक्ट डिजीजेस, क्योंकि वो भी एनर्जी है, आते चले जाते हैं और आपकी ऑरा और वीक होती चली जाती है। सो एक स्ट्रांग ऑरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आभा मंडल को अपना आवरण मानिए। जैसे आप कपड़े पहनते हो ना, ऐसे ही आपकी ऑरा है। क्या आप गंदे कपड़े पहनना पसंद करोगे? नहीं ना। पर आप अपनी ऑरा को क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि आपका सबसे पहला आवरण तो वही है जो आपको दुनिया की अलग अलग एनर्जी से प्रोटेक्ट भी रखता है। पर आप अपनी ऑरा पर ही ध्यान नहीं देते हो। कपड़े तो आप साफ पहनते हो, लेकिन आपकी ऑरा क्यों साफ नहीं है? और अगर आपकी ऑरा वीक है, साफ नहीं है, उसमें ब्लॉकेजेस हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन अगर आपकी ऑरा पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को ही आपकी ऑरा अट्रैक्ट करेगी। आपने शायद से ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं आपको, उनमें शायद से कोई स्पेशल क्वालिटी ना हो, लेकिन आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज हैं। और जो लोग शायद से टैलेंटेड ना हो, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा बहुत पॉजिटिव होती है। सो दिस इज हाउ एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, सेम एनर्जीज। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो सामने वाले अच्छे एनर्जी वाले इंसान आपको पसंद आएंगे, या फिर अगर आप अच्छी एनर्जीज ढूंढ रहे हो, तो आपको सामने अच्छे एनर्जीज वाले लोग अपने आप से आकर्षित करेंगे। एंड द सेम हैपन्स विद पीपल, जो जिनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, जिनके पास बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं, और उन्हें एक्चुअल में खुद से नहीं पता होता है कि इतने सारे लोग उन्हें प्यार क्यों करते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज देयर ऑरा इज पॉजिटिव। उनकी ऑरा पॉजिटिव है, वो खुश रहते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं। ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं जब आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं, हैप्पी बनाते हैं। ओके, तो ऑरा को पॉजिटिव बनाना, ऑरा को स्ट्रांग करना आपके खुद के हाथ में है। अच्छा सोचो, अच्छा खाना खाओ। स्पेशली खाने पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि आपका जो गट है वो आपकी लंका है। यहीं से पूरा रूप, सारा कॉन्फिडेंस, सारा का सारा अट्रैक्शन आता है। अगर आपका गट सही नहीं है, अगर आप खराब खाना खा रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली वीक होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप वो खाना खा रहे हो जो आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, हेल्दी है, तो आपका गट अच्छा होगा, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा, आप लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। ऑल्सो 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 लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होंगे, क्योंकि ये आपकी लंका है। एज आई सेड, यहीं से पूरा रूप निकल के आता है। जब आपका गट हेल्दी होता है, तो आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल, आकर्षित लगना शुरू कर देते हो दुनिया को। खुद को तो आप बहुत प्यार करते हो, आई एम श्योर। मैंने पहले भी कहा था, लव योर सेल्फ। आई एम श्योर यू लव योर सेल्फ। लेकिन लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं, लोग भी आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए हेल्दी ऑरा। तो ऑरा को हेल्दी कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा पॉजिटिव सोचें। इमोशंस और थॉट्स दोनों पॉजिटिव रखें। अच्छा खाना खाएं, और उन लोगों की संगत में रहें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं, गो हेड माय फ्रेंड, बढ़िया कर रहे हो, सही कर रहे हो। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके हर काम में ये बोलते हैं, क्यों कर रहे हो, वाई आर यू इवन डूइंग दिस। सो उनसे दूर रहें। अपने सर्कल को बेशक से छोटा रखें, लेकिन पॉजिटिव रखें। ऑल राइट, अब इसके बाद आपको एक बोनस जो मैंने प्रॉमिस किया था, चलो एक बोनस आपको देती हूँ। और बोनस ये है मेरे दोस्त, कि आप अपनी ऑरा को क्लीन भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ कैसे अपनी ऑरा को क्लीन किया जाए। बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज है, तो उसे आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। आप सभी ने सुना होगा, मम्मी नजर उतारती हैं। सबकी मम्मियां नजर उतारती हैं, आपकी भी उतारती होंगी। तो नज़र क्यों उतारी जाती है? कि अगर आपको फीवर हुआ है और आपको बहुत डिजीनेस फील हो रही है, डल फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है, आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं, और आप घर जाते हो और मम्मी को बोलते हो, मम्मी मुझे ना आज ठीक नहीं लग रहा है, शायद से मुझे किसी की नज़र लगी है। दैट मीन्स
किसी की नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में आ गई है, तो मम्मी क्या करती हैं, आपकी नजर उतारती हैं। दैट्स ए वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ ऑरा क्लेंसिंग। लेकिन अगर मम्मी आपके साथ नहीं है, आप बाहर रहते हैं, फैमिली आपके साथ नहीं है, तो क्या करें? तो आपको मैं आज एक शॉर्ट शॉर्ट तरीका बता रही हूँ आपकी ऑरा को इमिजिएटली क्लीन करने का। और वो क्या है, चलिए बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं कोशिश करूंगी अगले वीडियो में, कोशिश करूंगी, आई कैन नॉट प्रॉमिस बट कोशिश करूंगी अगले वीडियो में आपके साथ में ऑरा क्लेंजिंग के सारे मेथड्स टेक्निक शेयर करूं। पर अभी इसको सुन लो क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड बेदिंग क्लेंसिंग। जब भी आप शावर में, अगर आप शावर में नहाते हो अच्छी बात है, तो जब भी आप शावर में नहाते हो, सो इमेजिन दैट वाइट लाइट आपकी बॉडी पर पड़ रही है और आपकी ऑरा में से जितनी भी नेगेटिव, जैसे आपने बॉडी पर सोप लगाया है, बॉडी वॉश लगाया है, बहुत सारा आपने वहां पे बहुत सारा झाग इकट्ठा कर लिया है। नाउ इमेजिन उस पूरे के पूरे झाग में आपके पूरे ऑरा की, आपकी बॉडी की इनफैक्ट सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज आ चुकी हैं, वो काली काली है। और जैसे ही आप शावर ऑन करते हो, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से, आपकी ऑरा से धुल के नाली में जा रही हैं। सॉर्टेड। अगर आप इसको एवरी डे डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल्सो अब आप बाहर जाते हो, लोग आपकी ऑरा को इफेक्ट करते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं। अब एक और एग्जांपल देते हुए आगे चलती हूँ क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। देखो आप ऑफिस गए, ठीक है, आप ऑफिस पहुंचे हो, किसी ने आपको बोला क्या हुआ है तुमको, आज बड़े डल लग रहे हो, आप तो अच्छे मूड में गए थे, और अब यहाँ पर कोई बोल रहा है कि आप बड़े डल लग रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं नहीं, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। फिर जैसे ही आप अपनी सीट पर आके बैठते हो, कोई और आपका कलीग आता है, आपको बोलता है क्या हुआ है तुमको, आज तुम्हारी आंखें लाल लग रही हैं। ओ भाई, आंखें लाल डस्ट से भी लगती हैं, करेक्ट? तो ऐसे क्यों, तुम्हारी आंखें लाल लग रही हैं। तब आपके दिमाग में एकदम क्लिक करता है एक्चुअल में हुआ क्या है, क्यों लोग मुझे पॉइंट कर रहे हैं। आप वॉशरूम में जाते हो और अपने आप को आईने में देखते हो, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ एंड सेइंग दैट कुछ तो है, एक्चुअल में यार आंखें तो लाल लग रही हैं, शायद कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। एंड आपको बोलती हूँ, ये जब थॉट आपके दिमाग में आ गया, ये थॉट आपकी ऑरा से निकल के, उन्होंने आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी डाली और आपकी बॉडी में आपने एक्सेप्ट कर ली, और आप शाम होते होते ना सच में बीमार हो जाओगे, बहुत बीमार हो जाओगे। आई डोंट नो कौन सा डिजीज है, बट ये है स्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। ये नहीं लेना है। Whenever somebody comes up to you and say that you're not looking fine, simply say I am perfectly fine। उनके विचारों को अपने अंदर मत लेकर आओ, पहला स्टेप। दूसरा, अगर आपने ले लिया, तो मैं वही कह रही थी आपको, अब बताती हूँ क्या कह रही थी। तो आप जैसे ही अपने घर में आते हैं, आपने कुछ नहीं करना है, अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा नमक रखना है, आधा चम्मच, एक चम्मच, जितना आपकी मुट्ठी में समा जाए, ठीक है? चलो, अब आपने क्या करना है, आपने इसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, 11 बार या 21 बार, जब तक आपको ठीक लगे, इसे आपने अपने सर के चारों तरफ ऐसे घुमाना है, ताकि आप खड़े होकर करना, या फिर अगर बैठ के कर रहे हो तो अपनी पूरी ऑरा को इसमें कवर कर लेना। ओके, नाउ डू इट एंड से दिस अफर्मेशन, आई एम क्लेंजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई बॉडी, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई बॉडी, माई ऑरा, माई सोल, माई चक्रास, एंड आई एम रिलीजिंग देम नाउ। ओके, इसे जितनी बार हो सके, जब जब अपना हाथ हिला रहे हैं, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स आप इसे करें। और उसके बाद आप इसे जाकर के फ्लश में या सिंक में अपने हाथ को ऐसे खोल के उसे पानी में बह जाने दें। सॉर्टेड। बहुत इजी है, ये करें जब जब आपको भारीपन फील हो। और इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान, हर रोज 15 मिनट का मेडिटेशन आप करना शुरू कर दें, अपनी मैजिकल अफर्मेशंस को पढ़ना शुरू कर दें, और पॉजिटिव सोचें। जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, जितनी अच्छी फीलिंग्स आप दुनिया के लिए लेकर आएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी ऑरा पावरफुल होगी। और जब जब आपको भारीपन लगे, अपनी ऑरा को क्लीन करें। आई होप कि मैंने आपको आज एक बहुत स्पेशल, बहुत खास इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो 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 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक थम्स अप विल मेक मी स्माइल। आई वॉन्ट टू कीप स्माइलिंग। जब जब आप लोग कॉमेंट करते हैं, जब जब आप लोग अपने लाइक्स देते हैं, जब जब मेरे नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, आई ऑलवेज से
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मेक मी से थैंक यू टू यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। इतने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड आई एम एक्चुअली आई वांट टू गिव यू ए गिव अवे। तो मैं आप सभी को ये बात कहती हूँ, वैसे अलग से एक वीडियो बना के कहूँगी। जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, इफ़ यू नीड ए टैरो रीडिंग, बी इट योर लव कंसल्टेशन, हेल्थ कंसल्टेशन, करियर गाइडेंस, एनीथिंग, मैं यहाँ पर 11 लोगों को फ्री कंसल्टेशन दूंगी। हाउएवर ये ईमेल पर होगी, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेल, इसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी। और अगर चैट बॉक्स में लिखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो deeptalks002@gmail.com पर भी आप मुझे अपने कंसर्न प्राइवेटली भेज सकते हैं। ईमेल, अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप सिर्फ अपना ईमेल आईडी लिखें। उसके बाद मैं या मेरी टीम में से आपको कोई भी कनेक्ट करेगा और आपके कंसर्न्स लेगा। आई वॉन्ट योर कंसर्न्स टू ऑलवेज बी प्राइवेट, सो प्लीज़ कंसर्न्स यहाँ पर मत लिखना। ओके, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। अगर इसको आप शेयर करना चाहते हो दोस्तों के साथ में तो प्लीज़ शेयर कर दो, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। और जितने भी लोग मुझे यहाँ पर इस क्लेंजिंग, अभी मैंने आपको एक ऑरा क्लेंजिंग का मेथड समझाया है। तो अभी अभी क्विकली आप एक काम करें, अपनी ऑरा को क्लेंस करें। आपको एक्चुअल में ना हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, यू विल फील लाइट। और अगर आपको ऐसा लगे, क्योंकि 100% लगेगा, आई कैन गारंटी यू, तो ऐसा करें, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर लिख कर जाएं, ताकि मैं ऑरा क्लेंजिंग के बाकी के सारे मेथड्स, बहुत इजी इजी मेथड्स, आप सभी के साथ में शेयर करूं। तो प्लीज 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 लिखना मेरे दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। सो ऑल माई लव गोज टू ऑल माई फैमिली, एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ। ख्याल रखिए अपना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Take care. Bye bye. Sayonara.